बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंडेड अकाउंट और रियल फंड। फंडेड अकाउंट बेसिकली आपके पास जो है ना वो समझ लें कि एक इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग रखते हैं या आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपके पास इतना फंड नहीं है, तो फिर आप फंडेड अकाउंट को अप्रोच करें। बहुत से ट्रेडर्स कहते हैं कि जो फंडेड अकाउंट्स वगैरह है ना, ये एक ट्रैप है, इसमें आपका लॉस वगैरह होता है। मतलब फंडेड कंपनीज ने इस तरह का एवोल्यूशन बनाया होता है कि फिर आप उसको दोबारा रिपीट अगेन एंड अगेन बाय करते हैं। तो ये बात मेरी नज़र में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत है। फंडेड अकाउंट्स बहुत पावरफुल है अगर आप इनको समझें। इसमें दो फेज़ होते हैं। पहला एवैल्यूएशन फेज़ होता है जो आप लेते हैं, उसमें ये होता है कि आपने कंपनी को यूँ समझ लें कि किसी इन्वेस्टर को आपने ये जाहिर करवाना होता है कि हाँ भाई, मेरे में कैपेसिटी है ट्रेडिंग की, मुझे ट्रेडिंग आती है और मेरे पास नॉलेज है। ठीक है, जब आप वो टारगेट कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको फंडेड अकाउंट मिल जाता है जिस पे आप जितना भी प्रॉफिट बनाते हैं तो ऑन एन एवरेज रफली 80% आपको मिल जाता है, 20% वो कंपनी का होता है। और अब तो रिफंडेबल फी भी आ गई हुई है काफ़ी ज़्यादा प्रोफॉर्म्स में। मतलब आपने अगर $100 का अकाउंट बाय किया, अकाउंट पास करके पहले पे आउट के साथ आपको वो रिफंड भी मिल जाती है अगर वो आप चूज़ करना चाहें तो। और रियल फंड उन लोगों के लिए, मतलब रियल फंड में अगर आप मान लो कि आपके पास $100 है तो आप $100 से क्या ही कर लोगे रियल फंड में। लेकिन वही फंडेड में आप $5000 वाले 2-3 अकाउंट्स इजीली ले सकते हो $100 के, और उसमें से कोई एक भी पास हो गया तो आपका निज़ाम मतलब स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। दैट्स द थिंग। सो आई प्रेफर फंडेड अकाउंट इंस्टेड ऑफ रियल फंड। अगर आपके पास कम फंड है, छोटा फंड है, तो फंडेड अकाउंट। लेकिन उसके लिए आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फंडेड अकाउंट्स के रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। उसमें आप ऐसे ही नहीं गैम्बलिंग वगैरह इस तरह नहीं कर सकते, उसके ड्रॉ डाउन लिमिट्स वगैरह स्ट्रिक्ट होते हैं।